हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबको स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन क्लैन के सारे डीमंस को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं हमें बाइली बाटियान को पकड़ना होगा। ये यहाँ पे होली लॉर्ड का ऑर्डर है। वहीं पे दूसरी तरफ बायहुतियान दी एम्परर ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ हमें सिंग्यो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पे फेतियान कहने लगता है सच में हमारे बॉस ने तो बाकुन को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया। जब हम कुआन्यू कंटिनेंट में जाएंगे तब यहाँ पे सब लोग शौक पड़ जाएंगे हमारे बॉस कितने ज्यादा पावरफुल है। अब वो ये सब कुछ बातें कर ही रहा था तभी बायहुतियान दी एम्परर कहने लगता है मुझे नहीं लगता हम लोग वापस जा पाएंगे क्योंकि होली लॉर्ड ने सारी जगह को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। इवन की होली एम्पर रिलम के बहुत ज्यादा लोगों को बाइली बाटियान को ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब इन सब के बारे में सुन के फेतियान कहने लगता है तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते वहीं पे सिंग्यू रीइंकार्नेशन जगह पे आ जाता है और हम देखते वो वहाँ पे उस सोल जेड तालिस्मान का यूज करते हुए क्वीन हान के सोल को पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है। वो कहने लगता है ये काम तो कर रहा है बट बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है, ऐसे तो हजारों साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है जिसको देखकर बायहुतियान दी एम्परर कहने लगता है क्या वो काम कर रहा है। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है वो काम तो कर रहा है बट इसमें हजारों साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ बायहुतियान दी एम्परर कहने लगता है कम से कम होप तो है ना, वो ठीक हो जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं फेतियान कहने लगता है बॉस हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुआन्यू कंटिनेंट में नहीं जा सकते। तभी हम देखते वहां पे सुसान आते हुए कहने लगता है मास्टर पूरी जगह पे ऐसा र्यूमर फैला हुआ है कि आपने होली लॉर्ड के किसी खास इंसान को खत्म कर दिया और मुझे ये पता चला है कि उसे कुछ टाइम पहले ही पूरी तरीके से खत्म किया गया है। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है मैंने डीमन रिलम के होली लॉर्ड के किसी भी खास इंसान को अभी तक टच भी नहीं किया। आखिरकार वो कौन है जिसने उसे खत्म किया और सारा इंजाम मतलब कि सब कुछ ब्लेम मेरे ऊपर कर दिया। हम देखते वहां पे सुसान कहने लगता है होली लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि बाइली बाटियान को ढूंढा जाए। वहीं पे दूसरी तरफ बाहर हम देखते होली लॉर्ड अपने पावर से सब मोस्टर को खींच रहे थे ताकि वो वहां पे बाटियान को ढूंढ पाए। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू का जेड पॉल पूरी तरीके से चमकने लगता है और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि कुआन्यू कंटिनेंट में कुछ ना कुछ तो हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुआन्यू रिलम में देखते जहाँ पे एक डीमन बाटियान के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लगता है तुम लोगों ने मेरे ब्रदर तियानजुन को खत्म किया ना, मैं आज बदला लूंगा। और वो लगातार उनके ऊपर अटैक करने लगता है जहाँ पे ल्यूसियन सब लोग मिलके बैरियर बनाने लगते हैं। बट हम देखते वो लोग वहाँ पे कमजोर पड़ रहे थे। उसी वक्त डीमन एम्प्रेस आ गई थी जिसने वहाँ पे उसके अटैक को रोक दिया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम इन फॉरेनर्स की हेल्प क्यों कर रही हो। बट हम देखते वहाँ पे डीमन एम्प्रेस कहने लगती है ये सारे लोग मेरे काम के हैं। अब ये सब कुछ सुन के वो डीमन कहने लगता है जरूर तुम भी इनके साथ में मिल चुकी हो और तुमने इनके साथ में मिलके मेरे ब्रदर तियानजुन को पूरी तरीके से खत्म किया ना। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्से में अटैक करने वाला था बट तभी हम देखते वहाँ पे सीनियर लो क्वीन आ गई थी जो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे पीछे कर देती है। वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी टेरिटरी में आके तुम ऐसी हरकतें करो। अब उसे देख कर दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है लुओ क्वीन अभी तक तुम जिंदा हो। बट हम देखते वहाँ पे लुओ क्वीन कहने लगती है मत भूलो हजारों सालों पहले तुम्हारे सींग को मैंने कैसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था, क्या मुझे फिर से वैसा ही कुछ करना होगा। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ हम देख के वहाँ पे उस डीमन को गुस्सा आने लगता है। बट तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से एक डीमन आता है और हम देखते वो कहने लगता है लुओ क्वीन सच में तुम बस एक सोलो और इतनी ज्यादा एरोगेंट, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे आगे टिक भी पाओगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ ल्यूसियान ये सब कुछ देखते हुए कहने लगती है पता नहीं आखिरकार हम कब तक इनको रोक पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम बायहुतियान दी एम्परर को देखते जहाँ पे उनके टेरिटरी के मोस्टर्स उन डीमन को होली लॉर्ड पूरी तरीके से खींच रहा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे फेतियान कहने लगता है आखिरकार हम क्या करें, हमारे पास में वक्त नहीं है। दूसरी तरफ कुछ सोचते हुए हम देखते सिंग्यू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है डायरेक्टली अब यहाँ पे होली लॉर्ड के
मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन बात कर रहे होते हैं, उसने हमारे होली लॉर्ड के खास इंसान को खत्म किया है, उसकी वजह से हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने वैसे बाकुन को खत्म किया था, वो ज्यादा मैटर नहीं करता था, बट उसने हमारे होली लॉर्ड के खास आदमी को कैसे मारा। वहीं पे दूसरी तरफ हम होली लॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इस जगह पे हो, क्या यहाँ पे कुहान्यू रिलम का गेस्ट आगे आ सकता है। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू आते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि होली लॉर्ड को ऐसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। हम देखते वहाँ पे होली लॉर्ड कहने लगते हैं, एंशिएंट स्टार रोड को मैं बहुत ही ज्यादा लंबे समय से जानता हूँ और मुझे पता है कौन यहाँ पे फैमिलियर्स आए, कौन एंशिएंट स्टार रोड के दूसरी तरफ से आया है। उनकी बातें सुन के हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, मैं यहाँ पे होली लॉर्ड के साथ में कोऑपरेट करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के होली लॉर्ड कहने लगते हैं, क्या सा कोऑपरेट, तुम इस जगह पे आए और मेरे एक खास आदमी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जो कि होली एम्पर रिलम में था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैंने उसे नहीं मारा और वैसे भी मैं तो बस यहाँ पे होली एम्पर रिलम के सेकंड लेयर में हूँ, और क्या आपको लगता है मैं आपके उस खास आदमी को पूरी तरीके से खत्म कर पाऊंगा जो कि होली एम्पर रिलम के मिडिल स्टेज में होगा। अब उसकी बातें सुन के होली लॉर्ड कहने लगता है, भले ही यहाँ पे उससे कोई लेना देना ना हो, बट तुमने हमारे यहाँ के एक एम्पर को मारा है जो कि हेवनली एम्परर है बाकुन, तुम्हें यहाँ पे सरेंडर करना होगा, तुम्हें प्रिजनर बनना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपने पाव को एक्टिवेट करते हैं, जिसको देखकर सिंग्यू अपने पाव का यूज करने लगा था, बट हम देखते वो तो अपने पाव का यूज ही नहीं कर पाता। वहाँ पे वो कहने लगते हैं, क्या ये यहाँ पे होली लॉर्ड का पावर है। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे होली लॉर्ड कहने लगते हैं, सरेंडर करो, बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, जिसको देखकर होली लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने ही वाले थे। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, अगर यहाँ पे होली लॉर्ड आपको मुझे मारना होता तो आप कब के मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिए होते, बट आप मुझे बस यहाँ पे सरेंडर करवाना चाहते हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा काम है और या फिर कोई ऐसी चीज है जो मुझसे आपको चाहिए। उसकी बातें सुन के होली लॉर्ड कहने लगते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा है, तो फिर तुम बता भी दो आखिरकार मुझे तुमसे क्या चाहिए। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, अभी इस जगह पे ड्रैगन क्लैन, डीमन क्लैन और मोस्टर क्लैन, ये तीनों क्लैन पावरफुल क्लैन्स हैं एंशिएंट स्टार रोड के, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डीमन क्लैन में बहुत ज्यादा ट्रेटर भी होंगे जो कि दूसरे लोगों के साथ में मिले हुए हैं, और होली लॉर्ड के ऊपर हर जगह से नजर रखी जा रही होगी। तो मुझे लगता है कि आप जरूर यहाँ पे मुझसे इन लोगों को ढूंढ के मरवाना चाहते हो या फिर कोई दूसरा काम होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे होली लॉर्ड कहने लगते हैं, सच में मानना पड़ेगा तुम्हें, बट मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ, क्या पता तुम भी धोखा दे दो। बट हम देखते तभी वहाँ पे सिंग्यू डीमन सप्रेसिंग टावर का एंसेस्ट्रल सोल टोकन को बाहर निकालता है जो कि डीमन रिलम से बिलोंग करता है, जिसको देखकर होली एम्परर कहने लगते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें, तो हमारे डीमन क्लैन के एंसेस्टर टोकन ने पूरी तरीके से वेरीफाई कर दिया, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे इसने अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ पे मेरे खास आदमी जो कि क्वीन है उसे किसने मारा, उस ट्रेटर को खत्म कर दो, और दूसरे गद्दारों को तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब कि तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, और वो जाने लगता है जहाँ पे होली लॉर्ड सोच रहे थे। सच में मैंने सोचा नहीं था कि हमारा एंसेस्टर टोकन इसे अपना मास्टर मान लेगा, और मैं होप करता हूँ कि आने वाले डिस्ट्रक्शन में हमारा डीमन क्लैन सर्वाइव कर पाएगा। ये सब कुछ सोच रहा था, और गाइस के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।